दोस्तों कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन इंसान की जरूरतें कभी खत्म भी तो नहीं होती है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा से ही नए आविष्कार होते आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आविष्कार हुए हैं जो किन्हीं कारणों की वजह से दुनिया के सामने नहीं आ सके। कुछ ऐसे आविष्कार थे जिन्हें या तो दबा दिया गया या फिर आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक को ही रास्ते से हटा दिया। अगर वह आविष्कार उस समय दुनिया के सामने आ जाते तो आज दुनिया कुछ और ही होती। शायद हो सकता है उन आविष्कारों से दुनिया आज काफी एडवांस हो चुकी होती, लेकिन इनमें से ज्यादातर आविष्कार उन वैज्ञानिकों की मौत के साथ ही दफन हो गए और दुनिया उन महान आविष्कारों से वंचित रह गई। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो रिपोर्ट में उन्हीं आविष्कारों के बारे में जानते हैं जिन्हें दुनिया के सामने आने से पहले ही दबा दिया गया। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत हम क्लाउड बस्टर से करते हैं। क्लाउड बस्टर एक मशीन है जिसका आविष्कार ऑस्ट्रिया के एक साइको एनालिसिस्ट विल्हेल्म रिच ने 1951 में किया था। इस मशीन की सहायता से कहीं भी किसी भी समय बारिश करवाई जा सकती थी। अगर यह मशीन आज मौजूद होती तो बारिश न होने पर सूखे से परेशान किसानों की सहायता इससे की जा सकती थी। विल्हेल्म रिच ने दावा किया था कि उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में एक ऐसी एनर्जी को खोज निकाला था जिसको उन्होंने ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया था। इस मशीन के जरिए विल्हेल्म रिच वायुमंडल में मौजूद इस ऑर्गन एनर्जी को मैनिपुलेट करके बारिश करवा सकते थे। कहा जाता है कि साल 1953 में कुछ जगह सूखे पड़ने की वजह से अकाल की स्थिति आ गई थी। उस दौरान कुछ किसानों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो उनके खेतों में बारिश करवा देंगे तो उनकी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। किसानों के रिक्वेस्ट करने पर विल्हेल्म रिच ने अपनी इस मशीन को पहली बार 6 जुलाई 1953 के दिन इस्तेमाल किया था। विल्हेल्म रिच के इस मशीन के चलाने के कुछ घंटों बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। विज्ञान की दुनिया में यह मशीन किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से इसके बाद वह इस मशीन का इस्तेमाल फिर कभी नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों क्लाउड बस्टर और उनके दूसरे कुछ आविष्कारों को गैर कानूनी घोषित करके उन्हें नष्ट कर दिया गया था और विल्हेल्म रिच को हवालात के पीछे डाल दिया गया, जहां कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी। हालांकि विल्हेल्म रिच के क्लाउड बस्टर में से एक के अवशेष अमेरिका के रेंजली में पाए जा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण आविष्कार है प्लाज्मा बैटरी का। दोस्तों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डिमित्री पेट्रोनोव, जो अंधेरे को इस धरती से हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। वह चाहते थे कि दुनिया के हर कोने में रोशनी हो, हमारे घर में बिजली की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। इस महान साइंटिस्ट का जन्म 1952 में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई बर्लिन के इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने 20 साल तक एक एविएशन कंपनी में काम किया, लेकिन खाली समय में वो हमेशा कुछ न कुछ आविष्कार करते रहते थे, जिसके दौरान उन्होंने एलईडी लाइट की खोज की थी। इसके बाद उन्होंने जो आविष्कार किया वह एक चमत्कार था। उन्होंने एक प्लाज्मा बैटरी का आविष्कार किया। उनका दावा था कि इस बैटरी को एक बार चार्ज करके 3 साल तक प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब एक बार बैटरी चार्ज कर ली तो उसे 3 साल तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद साल 2009 में दिमित्री को रूस के मॉस्को लैब से निमंत्रण आया, जिसमें दिमित्री अपने साथ एक नकली बैटरी लेकर गए और वहां पर रूस की आर्मी ने वह बैटरी रख ली और एक शर्त रखी कि इस टेक्नोलॉजी में वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बैटरी का इस्तेमाल सिर्फ रूस में होगा। इस डील से दिमित्री बहुत खुश थे। एक हफ्ते बाद दिमित्री के घर एक युवक आया और उसने दिमित्री से कुछ बात की और ये सब दिमित्री की बहन देख रही थी। दिमित्री की बहन के अनुसार जब वह युवक चला गया उसके बाद दिमित्री बहुत परेशान रहने लगे थे। 13 जनवरी 2010 को दिमित्री को आखिरी बार एक बेकरी से ब्रेड खरीदते हुए देखा गया था। इसके बाद उनके बारे में कोई पता नहीं चला कि वह कहाँ लापता हो गए। उनकी बहन जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा कर लौटी तो घर में अंधेरा था। उनके पड़ोसियों ने बताया कि 2 आर्मी के लोग उनके घर में घुसे और दिमित्री की टेक्नोलॉजी से जगमगाते घर की लाइट लेकर चले गए। इस घटना के 2 हफ्ते बाद उसकी बहन को एक पार्सल के द्वारा दिमित्री की घड़ी मिली और लगभग 2 साल बाद रूस की वोल्गा नदी में एक लाश मिली, जिससे पहचान पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन माना जाता है कि वो लाश दिमित्री की थी। गायब होने के बाद उनके साथ क्या हुआ और वो कहाँ गए वो आज भी एक रहस्य है। दोस्तों अब हम जिस आविष्कार के बारे में बात करने जा रहे हैं उस आविष्कार को ग्रीक फायर कहा जाता है। ग्रीक फायर पुराने समय का एक बहुत ही खतरनाक हथियार हुआ करता था, जिसका आविष्कार रोमन एम्पायर ने 7वीं शताब्दी में किया था। वो इस ग्रीक फायर का उपयोग युद्ध में रहस्यमयी हथियार के रूप में करते थे। ग्रीक फायर से ऐसा पदार्थ निकलता था जो आग की लपटों से भरा होता था और इसका उपयोग रोमन अपने दुश्मनों पर करते थे। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इस पर पानी का भी कोई असर नहीं होता था और यह पानी पर भी जलती रहती थी। इसे सिर्फ और सिर्फ सिरके या फिर मिट्टी से ही बुझाया जा सकता था। रोमन्स ने इसको बनाने के लिए एक खास तरीका बनाया था जो आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। वह तरीका भी सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पता था। यही वजह है कि उस समय के साथ ही ग्रीक फायर बनाने का तरीका भी गायब हो गया। बाद में भी बहुत से लोगों ने इसे बनाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वह सफल ना हो सके।
दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे आविष्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर आज मौजूद होता तो उसकी सहायता से कई सारी जानें बचाई जा सकती थी। इस आविष्कार का नाम है मिर्थिडोटियम। अगर किसी इंसान को कोई जहरीला जानवर जैसे सांप काट ले तो उसके इलाज के लिए ये सबसे पहले पता लगाया जाता है कि इसको किस सांप ने काटा है और कौन सा जहर इसके शरीर के अंदर चला गया है। इसके बाद ही उसका इलाज किया जाता है, क्योंकि सभी जहर की दवाई अलग अलग होती है और जांच के दौरान कई बार उस इंसान की मौत भी हो जाती है। अगर सभी जहर की एक ही दवा हो तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन प्राचीन समय में पॉइंट्स के राजा मित्रडेट ने ऐसी ही दवा का आविष्कार किया जो किसी भी जहर को काट सकती थी, और राजा ने अपने चिकित्सकों के साथ मिलकर इस दवाई को और भी बेहतर बनाया। लेकिन समय के साथ साथ दवा को बनाने का तरीका भी गायब हो गया और आज तक ऐसी दवा का आविष्कार नहीं हो पाया जो सभी जहर पर काम कर सके। दोस्तों अब एक ऐसे आविष्कार की बारी है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत उपयोगी साबित हो सकता था, और वह आविष्कार है फ्लेक्सिबल ग्लास, जिसे विट्रम फ्लेक्साइल भी कहा जाता है। दोस्तों कांच के दो खास गुण होते हैं। पहला ये ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक होता है, और दूसरा यह कि आसानी से टूट जाते हैं। हाल ही में किए गए रिसर्च से आज ऐसे कांच बनाए गए हैं जो आसानी से नहीं टूटते हैं, और इनका प्रयोग मोबाइल और अन्य सामान में किया जाता है। पर अभी भी हम न टूटने वाले कांच बनाने से बहुत दूर है। इतिहासकारों का मानना था कि आज से हजारों साल पहले रोमन साम्राज्य के एक समय में एक ऐसे कांच का आविष्कार हुआ जिसको कभी नहीं तोड़ा जा सकता था। कहा जाता है कि एक बार एक अनजान आदमी रोमन किंग टिबेरियस की सभा में आता है और वह बोलता है कि उसके द्वारा बनाया गया कांच कोई भी नहीं तोड़ पाता है। अनजान आदमी के दावे को तोड़ने के लिए कांच को कई बार पटका गया और उसे हजारों तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह कांच टूटा नहीं बल्कि वह मुड़ गया। ऐसे में उस अनजान आदमी ने कांच को हथौड़े से पीटकर फिर से उसी के आकार में ले आया। ये सब देखकर सम्राट और सभा के बाकी सभी लोग काफी हैरान थे, और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि इसको बनाने का तरीका और किसको किसको पता है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह तरीका सिर्फ उसी को ही पता है। उसके ऐसा कहते ही सम्राट ने उसका सिर कटवा दिया। असल में सम्राट को डर था कि ये सोने और चांदी की कीमतों को गिरा देगा, और उस आदमी के मरने के साथ ही कभी न टूटने वाली कांच के बनाने का तरीका भी उसी के साथ खत्म हो गया, और आज भी न टूटने वाला कांच कोई नहीं बना सका। सलूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों ये आविष्कार जिसकी इस समय के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरत है, इस आविष्कार का नाम है सलूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। सब लोग स्मार्टफोन खरीदते समय इसकी मेमोरी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, पर यह हमेशा कम ही होती है। सोचिए कि आपका 2 GB मेमोरी वाला फोन अगर 128 GB वाले फोन से भी ज्यादा डाटा स्टोर कर ले तो। डच इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन जेम्स सलूट ने भी कुछ ऐसा ही आविष्कार किया था। उन्होंने डाटा कंप्रेशन की ऐसी तकनीक विकसित की थी जिससे एक पूरी HD मूवी 8 KB में ही स्टोर हो जाती थी। इस तकनीक को उन्होंने सलूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम का नाम दिया। इस तकनीक को उन्होंने फिलिप्स कंपनी के सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने 64 KB की चिप से 8 फिल्में चलाकर दिखाई। मगर इस तकनीक का सोर्स कोड फिलिप्स कंपनी को देने से पहले ही 11 जुलाई 1999 को रहस्यमयी तरीके से जेम्स सलूट की मौत हो गई। जिस फ्लॉपी ड्राइव में ये कोड लिखा था वह भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, और इस तरह से एक और बेहद महत्वपूर्ण आविष्कार हमारे सामने नहीं आ सका। दोस्तों एक और बेहद रोचक आविष्कार जो हमारे सामने नहीं आ सका, जिसे स्टारलाइट कहा गया। केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने 1970 और 1980 के दशक में एक ऐसे पदार्थ का आविष्कार किया जो बहुत उच्च तापमान को झेल सकता था। इस पदार्थ का नाम उन्होंने स्टारलाइट रखा था। उन्होंने इस पदार्थ का प्रदर्शन एक टीवी शो में भी किया था। इस पदार्थ के बारे में दावा किया गया कि यह पदार्थ 10,000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता था। यहाँ तक कि न्यूक्लियर विस्फोट का तापमान भी यह आसानी से झेल सकता था। उन्होंने एक अंडे को इस पदार्थ में लपेटकर आग में डाल दिया और अंडे को कुछ भी नहीं हुआ। नासा ने भी इस पदार्थ में दिलचस्पी दिखाई थी, मगर मॉरिस वार्ड ने इस पदार्थ का फॉर्मूला कभी किसी को नहीं बताया, और इस पदार्थ का फॉर्मूला मॉरिस की मौत के साथ ही खत्म हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंतिम आविष्कार की तरफ, और इस आविष्कार का नाम है डेथ रे। दोस्तों निकोला टेस्ला अपने जमाने के महान साइंटिस्ट में से एक थे। उनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने कई आविष्कार ऐसे किए जो आज भी मानव जाति के काम आ रहे हैं, और उनके कई आविष्कार ऐसे भी थे जो उनके साथ ही गायब हो गए या फिर छुपा दिए गए। कहा जाता है कि उन्होंने 1930 में पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था, जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियार 10,000 हवाई जहाज को 250 मील की दूरी पर एक साथ मार गिरा सकता था। ऐसा माना जाता है कि यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि जिसके पास यह हथियार हो उससे कोई भी किसी भी लड़ाई में हरा नहीं सकता था, यानी वह हर प्रकार से अजय होगा। लेकिन यह भी कहा जाता है कि डेथ रे निकोला टेस्ला की थ्योरी पर कभी नहीं बनाया गया, क्योंकि जो पैसे इसके लिए चाहिए थे वह उन्हें कभी नहीं मिल पाए थे। उस समय के लोगों का ऐसा मानना था कि इस तरह का हथियार बनाना संभव नहीं है, इसलिए किसी भी कंपनी ने और किसी भी देश ने इनके इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हुए, और यह आविष्कार उनकी मौत के साथ ही गायब हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से सबसे ज्यादा हैरान आपको किस आविष्कार ने किया, और क्या इनसे हमारी दुनिया बदल सकती थी,
इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।